आप सब भाई और बहनों का, पत्रकार बंधुओं और भगनी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं कुछ बात कहता हूं, उसके बाद मुस्लिम मंच के नाम से आप जो भी पूछना चाहेंगे स्वागत है। पहलगाम की घटना यह है दरिंदगी की चरम सीमा है। सारे देश में और दुनिया में रोष है और इस रोष में से भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए भरपूर मांग भी की है। मैं एक नई बात कही है या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसे नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है, उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं है। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। बल्कि ऐसे शैतान के द्वारा जिन निर्दोषों को मारा गया, तो अगर प्रेयर करनी होगी तो उनके मजहब के अनुसार करनी होगी, क्योंकि मारे जाने वाले का तो धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं ऐसा नहीं कहा जाता, उसका तो धर्म है। और जब वो इंसान है और निर्दोष है तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए और उसको उसकी क्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25-30 साल पहले उठ जाता तो जम्मू कश्मीर के और देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन आगे नहीं बढ़ते। परंतु आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा, इस बात को पूरी ताकत से जन जन में पहुंचाएं। जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि वो विदाउट एनी रिलीजन है, तो फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते, उससे आतंकवाद डील नहीं होता है, आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसी के साथ साथ बाकी प्रश्न आप पूछेंगे तो उसके अनुसार मैं बोलता जाऊंगा। अभी तक किया कि नहीं किया, पर इस समय करना चाहिए। पहलगाम के अंदर
जो भी ऐसी घटनाओं की शहादतें हैं और पहलगाम के जो शहादतें हैं, इनका एक स्मारक बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अंदर कश्मीर घाटी में हर साल करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख लोग आते हैं। किसी एक पॉइंट पर सर्वाधिक जाते हैं, वो पहलगाम। जब वहाँ स्मारक होगा तो वो स्मारक पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को बोलेगा। वह स्मारक आतंकी और आतंकवाद की घिनौने चरित्र को बोलेगा। छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को, किसी भी जाति दल मजहब का होगा, उसमें नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट आएगा कि इन्होंने नेशन के लिए और धर्म के लिए बलिदान दिया है। उनके प्रति श्रद्धा भी जागेगी और लाखों लोग हर साल पहलगाम से पैट्रियोटिज होते जाएंगे। यह एक बड़ा चीज़ बनेगी जो आने वाले कल के अंदर अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनेगी। भारत का हर जन इतने वर्षों से एक रास्ते से उत्तर दे रहा है, और वह तुम गोलियां चलाओ, सीने कभी कम नहीं पड़ेंगे। और इसलिए कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कश्मीर हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी का था, है और रहेगा। हर कश्मीरी हिंदुस्तानी था, है और उसको रहना होगा। जम्मू कश्मीर के लोग भी पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लोग भी हिंदुस्तानी पहले हैं, बाद में उनकी जाति जुबान आती है, दल आते हैं। तो इस प्रकार से एक नई आवाज़ आने वाले कल के अंदर क्या क्या घटेगा, परंतु इतना पक्का है कि आने वाले कल के अंदर आतंकवाद को टीच द लेसन की सीमा तक देश जाएगा। पाकिस्तान को भी सबक सिखाने तक देश जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले कल के अंदर इस प्रकार का हिंदुस्तान हम और आप सब मिलकर बनाएंगे और उभरेगा। अब मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, आपने वहाँ पर धर्म पूछा गया, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया गया और हिंदुओं को जो है वो चुन चुन कर वहाँ पर मारा गया। ऐसा है, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आप सब भी यही कहते हैं और मानते हैं, और सारे देश के अंदर सभी लोग इस बात को कहते हैं। इसलिए आया कि जब आतंकवादी का अपना धर्म नहीं है तो उसने धर्म पूछा, तो इस षड्यंत्र को और इस घिनौनी हरकत को समझना होगा। दूसरा, मैंने कहा कि जब उसका धर्म नहीं है, प्रश्न खड़ा होता है कि पिछले 30-40 साल में इतनी हत्याएं हुई, जिनकी मौत हुई उसके जनाजे में तो लोग नहीं। जिस निर्दोष की हत्या हुई उसके लिए तो किसी ने गुरबानी नहीं पढ़ी, उसके लिए किसी ने गीता नहीं पढ़ी, उसके लिए किसी ने बौद्ध ग्रंथ नहीं पढ़ा, और उसको जगह देकर क्रिमिनल में आने की कोशिश भी नहीं। अगर ये सच है तो फिर ये फॉलो होना चाहिए, और इसलिए इस समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान ऐसे आतंकवाद को और आतंकी को नकारे, अपने आप को डिसएसोसिएट करे, इन प्रैक्टिस करे, इन थ्योरी नहीं, तो इलाज होने का रास्ता निकलेगा। सर, इस हमले को लेकर कई नैरेटिव सामने आए हैं। सिक्योरिटी लैब्स का मामला जो है वो कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ
गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स को बंद किया गया, आपको क्या लगता है कि जो डिसीजन लिए गए हैं उसके रिपरकशंस भारत को जो है वो आप ऐसा है कि जब आप अपने परिवार में, समाज में, धर्म में, राजनीति में, समाज नीति के अंदर जब किस चीज़ों से देश में जन जागरण और सुरक्षा करते हैं तो उस समय शैतान भी अपनी हरकतें करता है, उसका भी मुकाबला करना पड़ता है। भारत की सेना जब सीमाओं पर हिफाजत करने के लिए जाती है तो इस तैयारी के साथ जाती है कि उसको भी मौत को गले लगाना पड़ सकता है। अगर वो इस बात से डर जाए तो इतना पक्का है मैं और आप गुलाम हो जाएंगे, आप में से किसी की आज़ादी और इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए जब रिस्क लिया जाता है तभी इज्जत और आज़ादी बचती है। इसलिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि दुश्मन को घिनौनी हरकतों के लिए, शैतान को उसकी घिनौनी हरकतों के लिए और सबक सिखाया जा सके, तो उसको रिस्क लेकर ही काम करना होगा। और सरकार देश की जनता की आवाज़ के साथ खड़ी है। 140 करोड़ लोगों का मंतव्य है जिसमें मैं भी आता हूं और आप सब भी आते हैं और आपके परिवार भी आते हैं कि जो मर्जी है करो, टीच द लेसन। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसके साथ नहीं है? नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि ही इज़ नॉट विद दैट। तो इसलिए आप प्रश्न करते हुए बांटिए नहीं, अपने आप को माइनस नहीं करिए, मुझे भी माइनस नहीं करिए, किसी को भी माइनस नहीं करिए। इट इज़ द वॉइस ऑफ द 140 करोड़ पीपल ऑफ द नेशन। इंद्रेश जी, इससे पहले कैसे बढ़ावा मिलेगा? जैसे बड़े सारे होटल जो हैं बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, उनके लिए क्या कहेंगे? टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते आप? इंद्रेश जी, इस घटना के बाद पूरे देश भर में पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में मुस्लिम समाजों को इस घटना को लेकर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने दिया, खुल के सामने आया। तो आपका उस पर किस तरह का नजरिया? और दूसरा, घटना तो हो गया, इसके बाद अब भारत सरकार का किस तरह के और कदम उठाने चाहिए जो आपको लगता है कि आतंकवाद को कुचलने में मदद कर? मैंने 2 कदम की तो चर्चा कर दी आपसे कि वहाँ स्मारक बनाना चाहिए। दूसरा, आतंकी और आतंकवाद को पूरी तरह से ज़िंदगी के अंदर से रूल आउट करना चाहिए। अभी उन्होंने पूछा है कि टूरिस्ट नहीं आ रहे। ऐसा है कि भारत ने इस चुनौती का उत्तर पिछले 30-35 साल में दिया है। वो ये दिया है कि तुम्हारी कितनी भी गोलियां चले, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कश्मीर हिंदुस्तान था, है और रहेगा। हम कीमत देंगे पर कश्मीर का इंच नहीं देंगे। सर इसलिए टूरिज़्म घटते 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 हजारों में चला गया, फिर उसका रिवाइवल होकर लाखों करोड़ों में गया। आज फिर से खतरा खड़ा है। जनता के अंदर एक बात ये है कि टूरिज़्म को सबक सिखाने का रास्ता बनाया जाए, और दूसरों के अंदर ये भी है कि टूरिस्ट के रूप में जाकर वहाँ पर और पाकिस्तान को और आतंकी को और उनके समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि तुम कितने ही नरसंहार करो परंतु हम कीमत देंगे पर कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हम पाकिस्तान के बारे में भी ये कहने के लिए लोग तैयार हो गए हैं कि अब समय आ गया, कम से कम पीओजे के तो ले लेना चाहिए। आप में से अगर इसके लिए कोई पूछेगा रणनीति क्या रहेगी, मैं उसको कहूँगा आपका प्रश्न आपके लिए खतरनाक है, मेरे लिए संकट नहीं है। क्योंकि सेना और सरकार उन नाजुक पॉइंट्स की ना कभी घोषणा करती है ना करेगी, और करनी भी नहीं चाहिए। रिजल्ट दिखने चाहिए, वो रिजल्ट मुझे और आपको दिखेंगे।
हाँ जी। इंद्रेश जी, मेरा सवाल है, जो लोग यहाँ पर भारत में पाकिस्तान से आए हुए लोग रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, सीमा हैदर क्या वापस जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं वो भी तो नेशन के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या उनको भी वापस भेजा जाएगा? ऐसा है, 3 घटनाओं को आपके सामने रखता हूँ। प्रश्न आपके बहुत खूबसूरत हैं और उत्तर भी आने चाहिए। पहला, पिछले साल 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर लगातार भारत के और हिंदुस्तान के विरुद्ध जहर उगला जाता है। मैंने और आपने 20 साल पहले उस जम्मू कश्मीर को देखा है और भुगता है जिस पर लिखा होता था हर हिंदुस्तानी कुत्ता है, वापिस जाओ। आपने भी इस दर्द को और इस अपमान को सहा है और जिया है। उस जख्म को भूलिए मत। जिस दिन आप भूल जाएंगे उस दिन सोचना पड़ेगा कि ऐसे भूल जाने वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा है। और इसलिए मैंने उस समय भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान, चीन आदि ने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, कश्मीरियों से कश्मीरियों को लड़वाकर मरवाया, कश्मीर को बर्बाद किया, कश्मीरियत को बदनाम किया। इसलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। जिनको ये लगता है कि इतने कदम से भी आ जाएगा तो उनको बहुत बधाई है, परंतु देश में जनता को लगता है कि इससे भी और कठोर जाना होगा। इसी के साथ साथ दूसरी बात, बांग्लादेश, उन निर्दोष हिंदुओं ने क्या अपराध किया था जिनके वहाँ कत्ल हो रहे हैं? उन निर्दोष ईसाइयों ने, बौद्धों ने क्या गलती की थी जिनके कारण वो उजाड़े जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, रेप हो रहा है? प्रश्न खड़ा होता है, इस देश के अंदर क्या फारूक अब्दुल्ला को बांग्लादेश नहीं जाकर आना चाहिए? क्या बर्क को नहीं जाना चाहिए? क्या उसको और गुलाम नबी आज़ाद को नहीं जाना चाहिए? क्या तेजस्वी को और लालू को नहीं जाना चाहिए? क्या खरगे को और राहुल को नहीं जाना चाहिए? क्या भगवंत मान को और केजरीवाल को नहीं जाना चाहिए? क्या अखिलेश को और सुमन को, रामजी सुमन को नहीं जाना चाहिए? मैं हिंदू और मुसलमानों से प्रश्न कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ देयर ड्यूटी? और इसी तरह से तीसरी घटना जो बहुत दर्दनाक है वो है मुर्शिदाबाद। उनको लगता होगा कि वक़्फ़ के संशोधन उनको नहीं चलेगा, वो धरना करे, प्रदर्शन करे, जलसा करे, जुलूस करे, पर जिन पर उन्होंने जुल्म किए हैं वो तो उनके रास्ते में नहीं आते थे। वो जुल्म क्यों किए, किस लिए किए? और इसलिए आज इस मानसिकता को नहीं समझा तो फिर मैं और आप इस बात की इजाज़त देते रहेंगे, प्रेस भी इस बात की इजाज़त देते रहेगी, जुल्म करो और जुल्म सहो, केवल पॉलिटिकल कीचड़ उछालने का धंधा करो। पॉलिटिकल कीचड़ उछालने से मुर्शिदाबाद नहीं रोका जा सकता। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मुर्शिदाबाद के अंदर निर्दोष लोग, उनका रेप भी होना चाहिए, उनका पर अत्याचार भी होना चाहिए, वो उजाड़े भी जाने चाहिए? अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो आपका ज़मीर भी कहेगी लिखना क्या है और बताना क्या है, और अगर नहीं होगी तब मुश्किल खड़ा होगा। इसलिए इस बात को पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए। वह जरूरी था और है। आज इससे आगे जाना हो, नहीं तो आपको विपक्ष में आज भी ऐसे दल मिलेंगे। मैं देश के मुसलमानों से पूछता हूँ कि आपको हिंसक बनाकर, आपको किसी दल, विचार और देश के विरुद्ध खड़ा करके वोट बैंक का गुलाम बनाकर रखना और आपने गुलाम बने रहना, अब तक और क्यों?
इसलिए इस गुलामी से मुक्ति के लिए भी रास्ता खोजिए। आप मुसलमान के नाते खुददार हिंदुस्तानी बन चुकी। सर, मुर्शिदाबाद हो, पहलगाम हो या फिर किस तरह हो, क्या आप मानते हैं कि ये सरकार की जो है वो नाकामी का नतीजा है? ऐसा है, जो इसकी सरकार के नाम नाकामयाबी पर डालते हैं उसने मान लेना चाहिए कि वो एक नाकामयाब इंसान है। आप में से किसके घर के अंदर तकलीफ नहीं होती और बच्चा बिगड़ता है? क्या आपको नाकामयाब बाप घोषित कर दिया जाए? प्यार है इस बात के लिए तो फिर तो कामयाब बाप ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि सवाल ही तो आपको काटेगा नहीं, सवाल ही तो आपका दर्द नहीं बन जाएगा, सवाल ही तो आपको भटकाने वाला नहीं बन जाएगा। इसलिए सरकार या सेना या प्रशासन की नाकामयाबी का प्रश्न यह एक ऐसा घातक शब्द है जो बर्बादी का इतिहास लिखते हैं। ना हमारा प्रशासन नाकामयाब है, ना जनता नाकामयाब है, ना पत्रकार नाकामयाब है। कोई ने मेरे से पूछा जब मैं जम्मू आ रहा था कि आप पत्रकारों से पूछेंगे कि वो कैसे नाकामयाब हुए, इतनी बड़ी घटना हो गई और उनको सुगंध भी नहीं मिली। मैंने कहा ये बेवकूफ़ी वाला प्रश्न मैं नहीं पूछा। वो जागरूक थे, जागरूक हैं। उस जागरूकता में जहाँ वो रोल प्ले करने में सक्षम है वो कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस तरह के प्रश्न का ये उत्तर दिल्ली में दिया। इंद्रेश जी एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से एक नरेटिव बनाया जा रहा है कि जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ उसके बाद कश्मीर में जो मुसलमान है उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों का साथ जो है वहाँ के कश्मीरी जो है देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जहाँ पर 26 लोगों की हत्या हुई वहाँ पर कई हजार लोग थे और ये भी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उन लोगों को बचाने में उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों ने जो है वो उनकी मदद भी की। तो क्या ये नरेटिव और जो हिंदू रक्षा दल जो है जो ये सीधा चेतावनी दे रहा है उत्तराखंड के अंदर कि 48 घंटे में जो है जितने मुस्लिम हैं यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम हिसाब किताब करेंगे, क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से? उसी में से कुछ हिंदुओं के दल ऐसे भी निकले जिन्होंने ऐसे सब लोगों को बधाई भी दी, धन्यवाद भी दिया, पीठ भी थपथपाई और पुरस्कार भी दिया। आपका प्रश्न अधूरा है। अगर आप संतुलित प्रश्न पूछते तो प्रश्न भी आपके पास था, उत्तर भी आपके पास था। और इसलिए और इसमें वक्तव्य भी है सीधा कि हमारे समाज ने ऐसा घिनौना प्रयत्न नहीं करना चाहिए, परंतु अगर कोई करते हैं तो उसमें आपके प्रश्न में पूरी संजीदगी होती है तो मैं आपको बधाई देता। बधाई मैंने रख ली अपने। ऐसा है, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे जो कहोगे मैं पूरे देश में बोल दूंगा। आप बताओ कि ये शख्स सुबह करना चाहिए कि नहीं करना? इंद्रेश जी, भारत और आंसर मेरे हिसाब से तो नहीं करना। और बोलिए। इंद्रेश जी, भारत सरकार किस तरीके से इस इंसिडेंट का जवाब इसलिए चंद लोगों ने अगर शक किया, सरदार जी हाँ बने रहो, भागो नहीं, तो जिन चंद लोगों ने शक सुबह किया उसको लेकर आपने सारे समाज को ब्लेम कर दिया और जिन्होंने भरोसा किया उनको आपने गिनती में किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपको संतुलित जवाब दे दिया। इसलिए उसको समझना, समझोगे तो समझ में आएगा, बाकी तो चलेगा। इंद्रेश जी, भारत किस तरीके से जवाब देगा इसका तमाम हिंदुस्तानियों को जो है वो इंतजार है कि किस तरह जवाब देगा। लेकिन इंतजार करते रहना चाहिए। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो एक आम पब्लिक के दिल में भावना उत्पन्न हुई है, अगर आप उन भावना को समझे, अगर आपको कोई फैसला लेना हो, सरकार जब देगी सबको इंतजार है, किस तरह से इस इंसिडेंट का जवाब देना चाहोगे? अगर आप आम आदमी ऐसा है कि मैं आपको पक्का बता देता हूँ, मुझे अगर फैसला लेना है तो मैं कैसा फैसला लूँगा, फैसला होकर जब वो जमीन पर उतर आएगा तब आपको पता लगेगा।